नमस्कार दोस्तों, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इस वर्ष यानी कि 2023 में इसका आयोजन भारत में ही किया गया है। और इसके आयोजन में जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन कर रही है और इस पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रही है। और इसके साथ ही जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी जाएगी, बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे सभी टीम्स को। तो आखिर इतना सारा खर्चा करने के लिए आईसीसी के पास कहाँ से पैसे आते हैं? तो इस वीडियो में हम इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं कि जो आईसीसी है उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो किन किन तरीकों से पैसे बनाती है। क्या सिर्फ टिकट बेच करके? जी नहीं, इसके अलावा बहुत भी सारे और तरीके हैं जिससे कि आईसीसी पैसे कमाती है, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा तरीका है वो है मीडिया राइट्स। यानी कि आप देखते होंगे कि टेलीविज़न पर या फिर मोबाइल पर जो क्रिकेट है उसको दिखाया जाता है। तो इसके लिए जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, या फिर जो इसका डिजिटल राइट्स हैं उसको दिखाने के लिए जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो स्टार स्पोर्ट पर ही दिखाया जाता है। और इसके साथ अगर बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर यह दिखाया जाता है। इन्होंने इसका मीडिया राइट्स खरीद लिया है और इसके लिए वो आईसीसी को बहुत ही ज़्यादा पैसे देते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है स्पॉन्सरशिप। यानी कि जो आईसीसी है, आप देखते होंगे कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके जर्सी पर, ठीक है, उनकी जर्सी पर कई जगह, ठीक है, किसी किसी कंपनी के लोगो लगे हुए होते हैं, किसी का नाम लिखा हुआ होता है। जो उनके बैट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनके बैट पर भी होता है। इसके बाद स्टेडियम जो होता है उसके चारों तरफ कई सारी कंपनीज के नाम लिखे रहते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है जैसे कि एमआरएफ हो गया। अधिकतर जो बैट्स होते हैं उस पर आप देखेगा तो एमआरएफ लिखा रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो स्पॉन्सरशिप होता है। अब क्रिकेट जो है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं क्रिकेट देखने के लिए, और जो कंपनी होती है उनको प्रचार करने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका दिखता है कि वो क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप करे, यानी कि क्रिकेट में पैसे दे करके, और जो खिलाड़ी हैं उनकी जर्सी पर, उनके बैट्स पर, या फिर स्टेडियम में चारों तरफ इधर उधर अपनी कंपनी का नाम फ्लैश करवाएं, जिससे कि जो वहाँ पे लोग देखने आएंगे वो उस चीज़ को देखेंगे और इनसे वो उनके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा और जो कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप दे रही है उसका सेल बढ़ेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और जो भी क्रिकेट काउंसिल है उसको इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर वर्ष 2023 की बात करें तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप से जो आईसीसी है वो 125 से 150 मिलियन डॉलर अर्न करने का टारगेट रखी हुई है, ठीक है। यानी कि 125 से लेकर के 150 मिलियन डॉलर तक वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप से कमाने वाली है। इसके अलावा जो तीसरा उनका तरीका है वो है टिकट का, ठीक है। यानी कि जो स्टेडियम में टिकट बिकते हैं, जो लोग स्टेडियम में जाकर के मैच देखते हैं, उनको जो टिकट दिया जाता है जिसके आधार पर उनको सीट आवंटित होता है, और उस टिकट में भी वीआईपी सीट्स होते हैं और भी अलग अलग कई तरीके के सीट्स होते हैं, उसका अलग चार्ज होता है। तो इन तरीक़ों से भी आईसीसी जो है वो पैसे कमाती है। इसके अलावा जो आईसीसी होती है वो मर्चेंटाइज सेल करके, ठीक है, यानी कि आप आईसीसी के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे वो मर्चेंटाइज सेल करती है, यानी कि वो इस तरीके का लिखा हुआ वर्ल्ड कप लिखा हुआ, या बाकी जैसा प्लेयर्स टी शर्ट पहनते हैं उस तरीके का बनाया हुआ डिज़ाइन का टी शर्ट वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे और भी बैट्स या और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
ठीक है, वो उस पर लिखा रहेगा उसके बारे में और उस डिज़ाइन का रहेगा और वैसे वहाँ पे बिकेगा। तो इससे भी जो आईसीसी होता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी लोग मैच देखने जाते हैं वो उस तरीके का जर्सी पहन करके या वैसी चीज़ें लेकर के जाना चाहते हैं वहाँ पर दिखाने के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करती है आईसीसी कि वहीं पे बाहर पे स्टॉल लगवा देती है, वो जहाँ पे स्टेडियम होता है उसके बाहर ही स्टॉल लग जाता है और वहीं पर धड़ल्ले से चीज़ें बिकती रहती हैं। और वेबसाइट से भी अब पूरे देश भर में चीज़ें बिकी जा रही हैं या दुनिया भर में बेची जा रही है। और जो भी फैंस होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी टीम होती है, जिस भी कंट्री के हो या जिस भी प्लेयर से उनका लगाव होता है, उस तरीके की वो चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, और इससे भी आईसीसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो स्टेडियम में लोग आते हैं देखने के लिए, उनसे क्या करते हैं कि वो जब स्टेडियम में देखने आएंगे तो वो बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, तो उसके लिए वहीं पे स्टॉल लगाया जाता है। या फिर कई सारे डिज़ाइंस बनवाते हैं लोग अपने गालों पे या फिर अपने हाथों पे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसके से भी आईसीसी पैसे कमाती है। मतलब आईसीसी जो है वो हर तरीके से पैसे कमाती है। ठीक है, और इतने ज़्यादा पैसे कमाती है तभी वो इस तरीके का आयोजन करती है और उसके बावजूद उनके पास बहुत सारा पैसा बचता है। और उसी पैसे में से वो क्या करते हैं कि ट्रॉफ़ी देते हैं, जो ट्रॉफ़ी होती है। ठीक है, उसके साथ जो मनी होता है, जो प्राइज़ मनी, वो देते हैं। इसके बाद प्रत्येक टीम को पैसे दिए जाते हैं, जो भी टीम वर्ल्ड कप में सम्मिलित होती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो सिस्टम है इससे वो पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर उसमें भी हम इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ लागू कर सकें जिससे कि हम अलग से पैसे कमा सकें। ठीक है, गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से ही अलग से पैसे कमा सकें, जैसे कि स्पॉन्सरशिप हो गया, ठीक है, या मर्चेंटाइज सेल हो गया। इस तरीके की चीज़ें से और भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पैसे कमाते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं, वो वीडियो के बीच में बताते हैं किसी ऐप के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, और वो वहाँ पर सेल करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे मर्चेंटाइज सेल चलता है, यानी कि उनकी जो भी चैनल का नाम होता है वो लिखा हुआ रहता है और वीडियो के नीचे में वो दिखाई देता है उस तरीके का टी-शर्ट, कैप, बाकी चीज़ें। ठीक है, मग, मतलब जो कप होता है वो, इस तरीके की चीज़ें नीचे दिखाई देती हैं और लोग ख़रीदते हैं, तो इससे उनको पैसे मिलते हैं। तो ये जो हमने आईसीसी के बारे में बात की, ये उनका मेन तरीका है पैसे कमाने का। इसके अलावा आईसीसी और भी बहुत तरीके से पैसे कमाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।